मेरे प्रिय पास आओ थोड़े और पास, और अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो कानों से सुनने के लिए नहीं, सीधे हृदय में उतर जाने के लिए है। तुम मुझसे पूछते हो कि जीवन में आगे कैसे बढ़े, तुम मुझसे पूछते हो कि इस आपाधापी, इस शोर और इस भीतर में अपनी जगह कैसे बनाए, और मैं तुमसे कहता हूं भागो मत, रुक जाओ, क्योंकि जो भाग रहा है वो कहीं पहुंच नहीं रहा, वह बस खुद से दूर जा रहा है। सुनो, मैं तुम्हें समाज से भागने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें लोगों से नफरत करना भी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें केवल अपने पास लौटने का मार्ग दिखा रहा हूँ। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के बीच खोया रहता है वह धीरे धीरे अपनी सुगंध खो देता है, और जो खुद को ही खो चुका है वह जीवन में आगे बढ़कर भी क्या पाएगा, वह बस एक चलता फिरता मुर्दा होगा जिसे भी देर धकेल रही है। अकेले रहो। इस वाक्य को गलत मत समझ लेना। तुम्हारे शब्दकोश में अकेले होने का अर्थ अकेलापन, लेकिन मेरा अर्थ है एकांत। अकेलापन एक बीमारी है, एक दुख है, एक अभाव है जहां तुम दूसरों की कमी महसूस करते हो, लेकिन एकांत एक उत्सव है, एक समृद्धि है, एक पूर्णता है जहां तुम खुद की मौजूदगी का आनंद लेते हो। दुनिया तुम्हें अकेलेपन से डराना सिखाती है। माँ बाप, शिक्षक, समाज सब डरे हुए हैं। वे चाहते हैं तुम हमेशा किसी न किसी भी देर का हिस्सा रहो। क्यों? क्योंकि जो आदमी अकेले रहना सीख लेता है वो भीतर का गुलाम नहीं रहे, उसे डराया नहीं जा सकता, उसे बहकाया नहीं जा सकता। भीतर चाहती है कि तुम हमेशा बोलते रहो, बताते रहो, समझाते रहो, खुद को साबित करते रहो, क्योंकि जो आदमी लगातार बोलता रहता है उसका ध्यान बाहर की तरफ होता है, वो सोच नहीं पाता, और जो सोच नहीं पाता वह जाग नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूँ कम बोलो। कम बोलने का अर्थ पत्थर की तरह चुप हो जाना नहीं है। कम बोलने का अर्थ है कि शब्द अब तुम्हारे मालिक न रहे, तुम शब्दों के मालिक हो जाओ। ध्यान से देखना, जिस आदमी को हर बात पर कुछ कहना है वो भीतर से बहुत अशांत है। वो अपने भीतर के शोर को दबाने के लिए बाहर शोर करता है। शांत आदमी अपनी उपस्थिति से बोलता है, उसकी चुप्पी में भी एक संगीत होता है। जीवन में वास्तव में आगे बढ़ने वाले लोग कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं और सबसे ज्यादा देखते हैं। देखना सबसे ऊंची क्रिया है, क्योंकि देखने में अहंकार नहीं होता। जब तुम बोलते हो तो तुम केंद्र में होते हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने, तुम्हारी बात माने। लेकिन जब तुम केवल देखते हो, साक्षी भाव से देखते हो, तो सत्य केंद्र में आ जाता है। तब तुम एक दर्पण बन जाते हो। एक युवक मेरे पास आया था, वह बहुत बोलता था, हर चर्चा में उसकी अपनी राय होती थी, वह ज्ञान से भरा हुआ था, लेकिन भीतर से खाली था। उसने मुझसे पूछा कि ओशो में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना जानता हूँ। मैंने उससे कहा क्योंकि तुम हमेशा बाहर की तरफ बह रहे हो। तुम एक ऐसे छेद वाले बर्तन की तरह हो जिसमें पानी तो गिर रहा है पर टिकता नहीं। मैंने उसे एक सप्ताह मौन रहने को कहा। पहले दिन वो तड़प उठा, उसे लगा वह मर जाएगा। दूसरे दिन उसने पहली बार अपने सांसों को सुना। तीसरे दिन उसने अपने विचारों के पागलपन को देखा, और सातवें दिन जब वो मेरे पास आया तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक। उसने कहा मैं बदल गया हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा नहीं, तुम बदले नहीं हो, तुम पहली बार खुद से मिले हो। अकेले रहो ताकि तुम अपने भीतर उतर सको। कम बोलो ताकि भीतर की आवाज सुनाई दे सके। और याद रखना, जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगे तब जीवन में आगे बढ़ना कोई संघर्ष नहीं रह जाता। तब तुम किसी की नकल नहीं करते, तब तुम अपने स्वभाव से चलते हो। भीतर रास्ता दे सकती है, लेकिन दिशा हमेशा एकांत से आती है। अब उस जगह की बात करते हैं जहां से अक्सर लोग पीछे लौट जाते हैं। उस जगह का नाम है डर। तुम कहते हो मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि तुम्हें अपने साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तुम खुद से डरते हो जब तुम अकेले होते हो, और मोबाइल, दोस्त, टीवी सब छीन लिए जाएं तो तुम सीधे अपने सामने खड़े होते हो, और मन इस क्षण से सबसे ज्यादा डरता है। मन कहता है कुछ करो, किसी को फोन लगाओ, कहीं घूमने चलो,
क्योंकि मन जानता है कि यदि तुम चुपचाप बैठ गए तो उसका राज खुल जाएगा। मन का अस्तित्व ही भागने पर टिका है। वह या तो अतीत की स्मृतियों में भागता है या भविष्य की कल्पनाओं में। वह वर्तमान से, यहाँ और अभी से बहुत डरता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, ठहर जाओ, इस डर को स्वीकार कर लो। पहले असहजता होगी, मन बेचैन होगा, शरीर हिलेगा, लेकिन यदि तुम भागे नहीं तो एक चमत्कार घटेगा। वो अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदलने लगेगा और एकांत में तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार तुम नहीं, तुम्हारी भावनाएं आती जाती लहरें हैं, पर तुम वो अथाह समुद्र हो जो स्थिर है। डर का अर्थ है कि तुम एक सीमा पर खड़े हो। सीमा पर या तो तुम लौट सकते हो और भीतर में खो सकते हो, या तुम उड़ सकते हो और स्वयं बन सकते हो। लोग अक्सर ज्यादा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वे असुरक्षित है। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें सुने, उन्हें सराहे। बोलना मन की बेचैनी का निकास है, लेकिन याद रखना, शब्द ऊर्जा खाते हैं। हर अनावश्यक शब्द तुम्हारी जीवन ऊर्जा को बाहर फेंक देता है। दिन के अंत में तुम थके हुए नहीं बल्कि खाली महसूस करते हो। तुमने कुछ किया नहीं, फिर भी तुमने खुद को शब्दों से निचोड़ लिया। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी न बोलो। मौन का अर्थ है कि जब बोलो तो वो तुम्हारे मौन से पैदा हो। बुद्ध, महावीर, लाओ त्से, वे बहुत कम बोले, लेकिन उनके शब्द आज हजारों साल बाद भी गूंज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे शब्द नहीं थे, वे उनके अनुभव के टुकड़े थे। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी उपस्थिति गहरी हो जाती। लोग महसूस करने लगते हैं कि इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो शब्दों के पार है। कम बोलना कोई दमन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम अंदर गुस्सा दबाकर बाहर से चुप बैठे हो, वो तो ज्वालामुखी है। मौन तब होता है जब भीतर कुछ दबाने को बचा ही न हो। अब समझो एकांत और ऊर्जा का संबंध। तुम्हें लगता है ऊर्जा भोजन से आती है, नहीं, ऊर्जा आती है अपने स्रोत से जुड़ने से। जब तुम लगातार बाहर की दुनिया में प्रतिक्रिया करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा लुटा रहे होते हो। एकांत उस ऊर्जा को वापस बुलाने का तरीका है। ये वैसा ही है जैसे एक धनुष को ढीला छोड़ दिया जाए ताकि वे अगली बार तीर को और भी दूर फेंक सके। जो आदमी कभी ढीला नहीं बढ़ता वो एक दिन टूट जाता है। दुनिया की सारी महान कला, संगीत, कविता और विज्ञान सब एकांत के गर्भ से पैदा हुए। भीतर में शोर होता है, सृजन नहीं। सृजन के लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधेरे और सन्नाटे में उतरना ही होगा। लोग अक्सर व्यस्तता का ढोंग करते हैं, वे इसे गर्व की तरह कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये एक बीमारी है। व्यस्तता का अर्थ है अपने साथ बैठने से बचना। जो आदमी अपने साथ सहज है उसे हर समय कुछ करने की जरूरत नहीं होती। दुनिया तुम्हें व्यस्त रखना चाहती है, क्योंकि जो व्यक्ति व्यस्त है वह प्रश्न नहीं करता, जो व्यस्त है वह देख नहीं पाता, और जो देख नहीं पाता वो बदलता नहीं। व्यस्त आदमी आज्ञाकारी होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, धीमे पदो। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है, जीवन एक लय है जिसे जीना है। धीमे होने का अर्थ आलसी होना नहीं है बल्कि जागरूक होना है। एक जागरूक आदमी कम करता है, लेकिन जो करता है वो पूर्णता के साथ करता है। असली प्रगति वह नहीं है जो बाहर दिखती है, असली प्रगति वह है जो तुम्हारे भीतर घटती है। क्या तुम पहले से कम क्रोधित हो? क्या तुम पहले से अधिक शांत हो? क्या तुम अब दूसरों की राय से कम प्रभावित होते हो? यदि हाँ, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। भीतर तुम्हें सुरक्षा देगी, लेकिन वह तुम्हारी मौलिकता छीन लेगी। भीतर तुम्हें तुलना करना सिखाएगी, और तुलना आत्मा का जहर है। तुम किसी और जैसे बनने की कोशिश में वह भी खो देते हो जो तुम हो। अपना स्वभाव पहचानो, और वह स्वभाव केवल एकांत के दर्पण में ही साफ दिखाई देता है। सफलता की परिभाषा बदल दो। यदि रात को तुम बिना किसी पछतावे के, बिना किसी बेचैनी के शांति से सो सकते हो तो तुम सफल हो। यदि तुम अपने साथ 1 घंटा बिना किसी उपकरण के बैठ सकते हो तो तुम सम्राट हो। आगे बढ़ना है तो ऊपर मत देखो, गहरा उतरना सीखो। ऊपर जाने वाले अक्सर गिरते हैं, लेकिन जो अपनी जदरों में गहरा उतर जाता है उसे कोई तूफान हिला नहीं। जो व्यक्ति अकेले रहने का साहस रखता है वह वास्तव में कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि पूरा अस्तित्व उसके साथ हो जाता है। भीतर में तुम अकेले हो सकते हो,
लेकिन एकांत में तुम समग्र के साथ होते हो। अब गहराई की ओर चले। मनुष्य का मन एक भेद है, तुम जिसे मैं कहते हो वह वास्तव में हम है। हजारों आवाजें, हजारों माता पिता, शिक्षक और समाज की स्मृतियां। जब तुम अकेले बैठते हो तो ये आवाजें शोर मचाती हैं। वे कहती हैं उठो कुछ करो, ये समय की बर्बादी है। लेकिन मैं कहता हूँ यही तो समय का वास्तविक उपयोग है, स्वयं को पहचानना। जो स्वयं को नहीं जान पाया उसने कुछ भी नहीं जाना। वह सारा जीवन दूसरों के दिखाए रास्तों पर चलता रहा और अंत में पाया कि वह कहीं भी नहीं पहुंचा। जीवन कोई मंजिल नहीं है, जीवन एक नृत्य है और नृत्य केवल वही कर सकता है जो अपने पैरों पर खड़ा है। कम बोलो क्योंकि शब्द तुम्हें बाहर की ओर खींचते हैं और मौन तुम्हें भीतर की ओर। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी आंखों में एक गहराई आती है, तुम्हारे सुनने में एक संवेदनशीलता आती है। तुम पैरों की खामोशी को सुनने लगते हो, तुम तारों के सन्नाटे को महसूस करने लगते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि ये अस्तित्व कितना विराट है और तुम इस विराटता का एक हिस्सा हो। आगे बढ़ना अक्सर एक अहंकार की यात्रा बन जाता है। मैं उनसे बड़ा हूँ, मैं उनसे आगे हूँ। लेकिन सच्चा आगे बढ़ना वह है जहाँ मैं ही विदा हो जाता है, जहाँ केवल शुद्ध चेतना बचती है। उस चेतना में ना कोई छोटा है न कोई बड़ा, वहाँ केवल आनंद है। तुम डरे हुए हो क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि अगर तुम अकेले रहोगे तो तुम पागल हो जाओगे। लेकिन मैं कहता हूँ तुम पागल तो अभी हो जो भीतर के पीछे आंखें मूंद कर भाग रहे हो। अकेलेपन में तो तुम्हारी होश की जागृति होती है, वहां तुम अपने मन के खेल को देख पाते हो और जो मन को देख लेता है वो मन से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम संसार छोड़कर चले जाओ, मुक्ति का अर्थ है कि तुम संसार में रहो पर संसार तुम्हारे भीतर न रहे। तुम भीतर में रहो पर भीतर तुम्हारे भीतर न हो। तुम बोलो पर तुम्हारे भीतर एक अखंड मौन बना रहे। यही वह स्थिति है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा और कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा। तुम सम्राट हो पर तुमने भिखारी का हाथ फैला रखा है क्योंकि तुम दूसरों की स्वीकृति चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग कहे कि तुम अच्छे हो, तुम महान हो। ये गुलामी छोड़ दो। जब तुम अपनी नजर में ठीक हो तो दुनिया की नजर की परवाह क्या करना। अकेले रहने का आनंद वही जानता है जिसने खुद को पा लिया है। वो आनंद किसी वस्तु पर निर्भर नहीं, वो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। वो आनंद तुम्हारा अपना है, मौलिक है। जो आनंद दूसरों से मिलता है वो दूसरों के जाने के साथ चला भी जाता है। लेकिन जो आनंद तुम्हारे एकांत से पैदा होता है उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती। इसलिए मेरे प्रिय, भागो मत, अपनी व्यस्तताओं के पीछे मत छिपो, अपनी शिकायतों के पीछे मत छिपो, सीधे अपने भीतर उतरो। वह रास्ता कठिन लग सकता है क्योंकि वहाँ कोई नक्शा नहीं है, वहाँ कोई मार्गदर्शक नहीं है, वहाँ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। पर उसी अकेलेपन के अंत में वह प्रकाश है जो फिर कभी नहीं बुझता। जीवन एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसे तर्कों से मत सुलझाओ, इसे अनुभव करो। शब्द केवल संकेत है, वे सत्य नहीं है। मेरी बातें भी केवल संकेत है, इन्हें पकड़कर मत बैठ जाना। इनका उपयोग करो उस द्वार तक पहुंचने के लिए और फिर द्वार के भीतर प्रवेश कर जाओ जहां शब्दों की कोई जरूरत नहीं। वहां केवल संगीत है, वहां केवल प्रकाश है। आगे बढ़ना यानी स्वयं के प्रति और अधिक ईमानदार होना। आगे बढ़ना यानी अपने झूठ को पहचानना और उसे गिरा देना। आगे बढ़ना यानी हर पल नया होना। जो पुराना है उसे छोड़ते चलो, जो स्मृतियां हैं उन्हें बोझ मत बनाओ। हर सुबह एक नया जन्म है और हर रात एक छोटी मृत्यु। जो इस रहस्य को जान लेता है वह निर्भय हो जाता है। भय केवल उसे है जो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जो छोड़ने को तैयार है उसे किस बात का डर। अकेले रहो क्योंकि भीतर तुम्हें कभी सत्य नहीं दिखाएगी, भीतर केवल भ्रम पैदा करती है। कम बोलो क्योंकि शोर में सत्य खो जाता है और आगे बढ़ो क्योंकि ठहरना मृत्यु है और बहना जीवन। मेरी बातों को इतने प्रेम और इतने ध्यान पूर्वक सुनने के लिए मैं तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे, तुम शांत हो जाओ, यही मेरी कामना है।
तुम स्वयं बन जाओ, यही मेरी प्रार्थना है। अब कोई प्रश्न नहीं, अब केवल यह अखंड प्रवाह तुम्हारे भीतर गूंजता रहे। इस प्रवाह को और आगे बढ़ाते हुए कल्पना करो एक झील की जो बिल्कुल शांत है, उसमें चांद का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही तुम उसमें एक पत्थर फेंकते हो, लहरें उठती हैं और प्रतिबिंब खंडित हो जाता है। तुम्हारा मन भी वैसी ही एक झील है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे क्रोध, ये सब पत्थर है जो सत्य को खंडित कर देते हैं। जब तुम शांत होते हो, जब तुम मौन होते हो, तब पहली बार तुम्हें वह प्रतिबिंब दिखाई देता है जो तुम वास्तव में हो। तुम वो शरीर नहीं हो जो मिट जाएगा, तुम वह विचार नहीं हो जो बदलते रहते हैं, तुम वह चेतना हो जो शाश्वत है। इस शाश्वतता को पा लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। बाकी सब तो रेत पर खींची गई लकीरें हैं। हवा का एक झोंका आएगा और सब मिट जाएगा, लेकिन जो तुमने अपने भीतर पाया है उसे प्रलय भी नहीं मिटा सकता। आगे बढ़ो उस दिशा में जहां मृत्यु भी हार जाए, आगे बढ़ो उस प्रकाश की ओर जहां कोई छाया ना हो। अकेले चलो, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें शिखर तक ले जाएगा। भीड़ तो घाटियों में ही भटकती रहती है, शिखर पर केवल वही पहुंचता है जो अकेले चढ़ने का साहस रखता है। और जब तुम शिखर पर पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि वहां कोई दूसरा है ही नहीं, वहां केवल एक ही है, वही जो तुम्हारे भीतर है, वही जो मेरे भीतर है, वही जो पूरे अस्तित्व के भीतर धधक रहा है। अकेले बैठ सको तो बैठो, बोलने की जरूरत न हो तो चुप रहो, और जब चलो तो भीतर से चलो। यही जीवन का सबसे छोटा सूत्र है और सबसे गहरा भी। अब कोई भाग नहीं, कोई अगला अध्याय नहीं, अब सिर्फ तुम और तुम्हारी चेतना। तुम स्वयं ही मार्ग हो, तुम स्वयं ही मंजिल हो, तुम स्वयं ही यात्री हो और तुम स्वयं ही यात्रा का अंत हो। मेरी बातों को इतने प्रेम और इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम